बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये जो व्लॉग है ना, ये संडे मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत दिन दिखाया है। और सुबह से ही सलामत जाग कर अपने सारे कामों को करना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। और बस सिर्फ़ और सिर्फ मैंने जो है वो चाय ही बनानी थी, क्योंकि संडे को जो है वो बच्चों को वेट होता है कि हमने हलवा पूरी का नाश्ता करना है। तो मैंने कहा चलें इतनी देर जो है ना, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह ऐड कर देती हूँ ताकि ये वॉश होते रहें। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि संडे को हम माँओं ने बहुत सारे काम पेंडिंग रखे हुए होते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम भी जो हैं साथ-साथ चलेंगे और यहाँ पर जो है पहले मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय करेंगे। और संडे की ये जो एक मॉर्निंग होती है ना, बहुत ज़्यादा काम मॉर्निंग होती है कि कोई हलचल नहीं होती, सुकून से जो है वो सारे काम चल रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो नाश्ता होता है ना, सबके साथ मिलके एंजॉय करना और बहुत मज़ा आता है। बच्चों ने तो माशाल्लाह से खूब रौनक लगाई हुई होती है और इनकी जो आवाज़ें हैं ना, वो मेरे लिए सुकून का बायस बन रही होती हैं और उसके साथ-साथ कामों में भी इज़ाफ़ा होता रहता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो जो एक रूटीन होती है ना बाकी सब डेज़ में, उससे ये डिफ़रेंट रूटीन होती है संडे की। लेकिन मुझे फिर भी अच्छी लगती है क्योंकि बच्चों के साथ बिज़ी रहना और एक ख़ुद की रूटीन में बिज़ी रहना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और बहुत सारी माएँ जो है ना वो रिलेट करेंगी कि जितने काम हम सोच रही होती हैं ना, उससे आधे काम ही हमारे होते हैं, कुछ काम तो फिर भी रह जाते हैं। तो बस इस तरह से जाले भी आज मुझे उतारने थे, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले जो है ना मैं जाले वगैरह उतार लेती हूँ, क्योंकि जब क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो जाती थी उसके बाद मुझे याद आता था, तो मैंने कहा आज जो है ना मैं पहले ये वाला काम कर लेती हूँ। और जाले वगैरह जो है वो सारे घर से अच्छे से मैंने उतार लिए थे, सारे ना रूम्स में और किचन से, साथ ही साथ टीवी लाउंज एरिया से सब जाले उतर गए थे। उसके बाद जो इस वाले रूम की मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी और मैंने कहा चले जो बेडशीट ना वो भी वॉश कर लेती हूँ। और इस वाले रूम की मैंने चेंज नहीं की थी, ये मुझे क्लीन ही लग रही थी, तो बस इसी को मैंने इस तरह से सेट कर दिया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रूम वगैरह भी अच्छे से क्लीन हो गए थे, सब चीज़ें भी मैंने जगह जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। और बस अभी जो है मुझे किचन में जाके बर्तन वगैरह वॉश करने थे, तो उससे पहले जो है फिर मैंने कपड़े वगैरह भी जो है ना वो सारे मैंने कहा ड्राई होने के लिए डाल दूं। और उसके बाद जो है फिर और जो है मैं डाल दूंगी ताकि ये वाला काम भी ना साथ साथ होता रहे। और क्योंकि आज मुझे कुकिंग का थोड़ा सुकून था और कल मैंने बनाई थी चने की दाल, तो वो सालन मेरा रखा हुआ था, तो उसी को मैं जो हूँ दोबारा गर्म कर लूँगी और साथ में जो रोटी बना लूँगी। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सारे काम चल रहे होते हैं, साथ बच्चों की गपशप भी चल रही होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और चैनल पर अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग ईज़िली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर हैं तो बस भी व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा फीडबैक भी दिया करें कमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोगों को मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग वगैरह भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, कपड़े भी सारे जो है मैंने फैला दिए थे। और उसके बाद जो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया था और बच्चों को लगी हुई थी भूख। तो मैंने कहा अभी जल्दी से आटा गूंद के ना पहले बच्चों को रोटी बना देती हूँ, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सालन वाला काम तो मुझे कोई इतना ख़ास करना नहीं था, तो ये बड़ा सुकून था मुझे। और इस तरह से गरम-गरम रोटी बनी हो ना, तो कोई भुना हुआ सालन हो, तो मुझे वो रोटी के ऊपर रख के खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चे भी देखते हैं ना जब मम्मा जानी ऐसे खाती हैं, तो वो भी ना बड़े शौक से खा लेते हैं। तो फिर मैं इन्हें बस इस तरह से सालन रख के दे दूँगी और ये जो है साथ-साथ खाना भी एंजॉय कर लेंगे और मेरा ये वाला काम भी साथ-साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बस हस्बैंड को जो है ना वो खाना खाना होगा तो उनके लिए मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, वो भी जैसे उनको टाइम मिले तो वो आते हैं खाना खाने के लिए, कभी-कभी तो लंच करने के लिए आते ही नहीं हैं। लेकिन ये है कि खाना मैं बना लेती हूँ। और बस इस तरह से जो है साथ-साथ सारे काम चल रहे होते हैं और बच्चों के साथ गपशप करते हुए बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। आप और व्लॉग में देख के ना इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि ऑफ कैमरा भी बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। और अभी सारे मेरे ना मॉर्निंग वाले काम ही कंप्लीट हुए थे और तकरीबन 2:45 का टाइम हो गया और देखें बिल्कुल भी पता नहीं चला।
और जैसे जैसे ये टाइम चेंज होता जाएगा ना, फिर तो असर की जो अज़ान होती है ना वो किचन में ही हो जाती है, और उसके बाद जो है फिर बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जो थोड़ा सा टाइम बाकी का होता है ना वो इस तरह से गुजरता है कि बस असर की नमाज़ पढ़ी, खुद खाना खाया, चाय पी और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली तो इस तरह से कुछ चल रहा होता है, लेकिन अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ जो एक रूटीन होती है ना, मुझे लगता है वो इसलिए भी अच्छी होती है कि उसमें ना हम नेगेटिव थॉट से बचे रहते हैं। जैसे बड़े बैठकर तो एक दूसरे की साजिशें कर लेते हैं, एक दूसरे की बातें कर लेते हैं तो या फिर कुछ गलत सोच भी लेते हैं, कुछ गलत बोल भी देते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ना हम बच्चों के हिसाब किताब से बात कर रहे होते हैं, तो ये बात बड़ी अच्छी होती है कि जिस तरह से बच्चों का माइंड वर्क करता है ना, तो फिर हमारा भी वैसे ही वर्क कर रहा होता है। हम बच्चों की एज में आके बच्चों को समझा रहे होते हैं कि नहीं बेटा नहीं, क्योंकि अगर हम उनको अपने तरीके से समझाएंगे तो उनको कभी वो बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम बच्चों के लेवल पर आकर उनसे कोई बात करेंगे तो फिर ही उनकी समझ में वो बात आती है। तो बच्चों के साथ छोटी छोटी गपशप करते करते ना, मैं कहती हूँ खुद हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है, फ्रेश रहता है और नेगेटिव थॉट से बचा रहता है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। कभी कभी हम अकेले में कोई काम कर रहे हो तो पता नहीं हमारा माइंड कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो खैर बस यहाँ पर जो है सालन मैंने दोबारा गर्म होने के लिए रख दिया है, और रोटी वगैरह जो है मैंने बना ली है। तो बस यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ की चीज़ें हैं वहाँ मैं दोबारा रख दूँगी, और यहाँ से जो है अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। तो साथ साथ क्लीनिंग भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो किचन में कुछ ना कुछ गिरता रहता है। ड्राई आटा गिर जाता है, ऑयल गिर जाता है, मसाले गिर जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो गिर ही जाते हैं, हम जितना मर्ज़ी एहतियात कर लें। और चीज़ें भी ग्रीसी हो जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना फिर क्लीनिंग वाला जो काम होता है ना फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम होता रहे तो सही रहता है। तो बस यहाँ पर जो है अभी अनाबी और मोहम्मद अज़ान का स्क्रीन टाइम ख़त्म हुआ है, तो ये अपना गेम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन सबको अलग अलग कार्टून्स पसंद आते हैं। तो अभी मोहम्मद अफ़ान की बारी है, वो अपने कार्टून देखेगा। उसके बाद जो है ये अपनी मस्तियों में बिज़ी हो गए, और अनाया को जो है वो थोड़ा सा काम रहता है अभी, तो वो कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद फिर उसकी बारी आ जाएगी। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बच्चे, तो उनकी फिर जो पसंद होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती है। तो फिर मैंने इनका ना एक टाइम फ़िक्स किया होता है कि इतने से इतने बजे तक एक बच्चे का टाइम है, इतने से इतने बजे तक एक बच्चे ने देखना है। तो इस तरह से फिर जो है ना सुकून भी रहता है तो बस इसी तरह से कुछ आज का दिन गुजरा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मैंने फिर बना ली थी चाय, और आज मैंने चाय में मलाई भी ऐड की थी, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था पीने का तो मैंने कहा भी बच्चे अपने गेम में बिज़ी हो जाएंगे तो मैं सुकून से चाय पी लेती हूँ, और अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी खास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।